नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप खुश होंगे, खुश रहें और पॉजिटिव रहें। आज हम रसोई नगरी में बनाने वाले हैं स्वादिष्ट काले चने की चाट। तो यहाँ पर मैंने ये 200 ग्राम चने अच्छी तरह से धो लिए हैं। अब इनको ओवरनाइट हमने रात भिगो देना है। कम से कम 2 से 3 गिलास पानी में इनको भिगोना है। इनको भिगोने के बाद सुबह इस पानी को निकाल देना है और नया पानी डालकर थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर, आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, इसको अच्छी तरह से सीटी दिलवानी है 5-6 ताकि अच्छी तरह गल जाएं। उसके बाद हम चाट का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो मिलते हैं सुबह चने को बॉयल करने के बाद। चने को उबालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से इसका पानी निथार लिया था। तो अब हम इसको एक बॉल में डालते हैं। एक बड़ा सा बॉल आप लें। चना हमेशा डबल हो जाता है, लेकिन ये 2-3 दिन तक ख़राब नहीं होती। यदि इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होती है। अब यहाँ पर हमने इसमें एक चुटकी नमक, तकरीबन 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा नमक डालकर थोड़ी हल्दी डालकर बॉईल किया था। तो ये चने अब अच्छी तरह से निथर गए। थोड़ा बहुत गीले तो रहने चाहिए ताकि जो चीज़ें हम इसमें डालें वो इसके साथ मिक्स हो जाएं। तो अब हम सबसे पहले इसके बीच में वो चीज़ें डालेंगे जो हमने मिक्स करनी है। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी खीरा बारीक बारीक काटा है। देखिए खीरा जो है काफ़ी आप बारीक काटें और इसके बीज निकाल लें। तो ये खीरा हम इसमें डाल देंगे। इसके अलावा हमने यहाँ पर 1 कटोरी छोटी जो नॉर्मल कटोरी होती है एप्पल, ये मौसमी एप्पल हैं जो आजकल बहुत जूसी होते हैं, हल्के से खट्टे और मीठे भी होते हैं ये, तो इसका जूस बढ़िया ही रहता है। तो 1 कटोरी ये मैं इसमें डाल देती हूँ। इतनी जितने मैंने चने लिए उसके हिसाब से मैंने क्वांटिटी बनाई है। ये 6 मेंबर्स के लिए चाट है। 6-7 इसको आराम से खा सकते हैं यदि इस तरह की कटोरी भर भर के 2 बार भी खाएं तो। और अब आती है इसके बीच में मिक्स करने की बारी धनिए की। ये धनिया मैंने काफ़ी बारीक काटा था और अच्छी तरह से धो लिया था। ये ज़रूर डालनी है। जो भी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, यदि वो चीज़ें डालेंगे तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। और इसमें डालना है एक छोटा सा टमाटर जिसके बीज निकले हुए हैं। ये देखिए, ये इसमें हम डाल देंगे। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 से 3 आलू। आलूओं को आपने मतलब बहुत ज़्यादा गले हुए नहीं होने चाहिए, मतलब उसको ऐसे पकाएं कि एकदम से वो बिल्कुल गल ना जाए, कि उसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के आलू 2 मीडियम साइज़ के आप बारीक बारीक काटें। और इन सब चीज़ों को हम अब मिक्स करेंगे। देखिए, यदि तो आपके घर में बड़े मेंबर्स ने खानी है तो इसमें आप 1-2 हरी मिर्चों की पल्प भी डाल सकते हैं। मैं उसको स्किप करूँगी क्योंकि उससे वो बहुत ज़्यादा करारी हो जाती है। तो सबसे पहले जो भी इसमें आपने फ्रूट और वेजिटेबल मिक्स किए हैं उसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है क्यों। उसके बाद आपने थोड़ा सा चखना है। यदि तो आपको नमक सफिशिएंट लग रहा है फिर तो और नमक ना मिक्स करें, अदरवाइज़ थोड़ा सा नमक डालना ही पड़ेगा। अब हम डालेंगे इसके बीच में एक ऐसी निराली चीज़ जिससे ये चाट 100 गुना ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाती है इन चीज़ों को डालने के बाद। वो है सौंठ। ये अभी बनाई है मैंने। इतनी सी इमली और इतना सा ही गुड़ डालकर मैंने इस सौंठ को बनाया। ये देखिए, ये ताज़ी सौंठ बनी हुई है, ना ये गाढ़ी है ना ये बहुत पतली है। तो इसके बीच में हमने क्या डालना है, ये दरदे पिसे हुए पुदीना। इसको बारीक भी पीस सकते हैं आप। ये देखिए, ये मैंने दरदरा पीसा हुआ है, यानी बहुत बारीक नहीं किया है। तो ये हम इस सौंठ के बीच में इस तरह से मिक्स कर देंगे और इसको ज़रा चम्मच से हिलाएंगे। यदि इसको हम अकेले डालेंगे ना पुदीने को, तो ये फिर वेजिटेबल में अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा। तो सौंठ को आपने इस तरह से पुदीने में मिक्स करके ऐसे फैलाकर डालना है। यदि किसी वजह से आप इमली की सौंठ नहीं खाना चाहते तो आप पुदीने की पल्प में 2 नींबू का रस, कम से कम 2 चम्मच 2.5 चम्मच 2.5 स्पून होना चाहिए लेमन जूस, तभी ये चाट स्वादिष्ट बनेगी। और लास्ट में आती है कि जो हमने इसमें मसाले डालने हैं।
सबसे पहले हम डालेंगे आधा चम्मच चाट मसाला। ये ऑप्शनल है, यदि आप पसंद करते हैं तो डालें, नहीं तो घर में बना हुआ है तो ज़रूर डालें। और आधा चम्मच डालेंगे काली मिर्च। और अब आती नमक की बारी, तो वो भी हम आधा चम्मच डालेंगे। इसके बाद इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ज़रूर डलता है। इसमें धनिया नहीं डला हुआ, धनिया का बिना वाला यदि आपके पास गरम मसाला है तो आप इसमें डालें, अदरवाइज़ रहने दीजिए। और इसके अलावा इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच से थोड़ी सी कम देगी मिर्च। यदि आप देगी मिर्च नहीं पसंद करते, यानी कि तेज़ चाहते हैं, तो आप कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं, आधा चम्मच। और इसके अलावा इसमें डालेंगे पूरा 1 चम्मच भरकर जीरा पिसा हुआ। जीरा तो आप 2 चम्मच भी डाल देंगे तो ये अच्छा ही लगेगा। अब इन सभी चीज़ों को, जो सभी मसाले, इनको ज़रा अच्छी तरह से आपने मिक्स ज़रूर करना है। जब आप इसको मिक्स कर देंगे तो ये सब चीज़ें इसमें ऐसे मिल जाएंगी कि ऐसे लगेगा ही नहीं कि आप में इतनी सारी चीज़ें डाली हैं। और मैं सच कह रही हूँ कि यदि आप इसी तरह से इस चाट को बनाएंगे तो आपको सब चीज़ों का अलग अलग टेस्ट लगेगा। जैसे चने का भी टेस्ट आएगा, फ्रूट का भी टेस्ट आएगा, मसालों का भी टेस्ट आएगा। और ये अपने आप में कंप्लीट फूड भी है। यदि आप खाना नहीं खाना चाहते सुबह या दोपहर को, तो इस चाट को आप 1-2 बार खाएंगे तो बार बार बनाएंगे। तो लीजिए आप सबके लिए चने की स्वादिष्ट चाट, इसे बनाएं और खिलाएं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये पसंद आ रही हैं चीज़ें। फिर आती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप इस शानदार चाट को एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।